पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा नाम अरविंद कुमार पांडे है। मैं 16 कल्याणपुर लोहिया जनता दल से आया हूं, जो कि मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है। कल्याणपुर विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, कल्याणपुर 16 से मैं चुनाव लड़ूंगा। आपकी लड़ाई यहाँ पर किससे आप अपना लड़ाई देख रहे हैं? देखिए, पहले भी मैं किसी पार्टी से था, लेकिन वहां से मैं अलग हुआ और यहाँ आने के बाद मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहा था, जिसका MRP मैं कटवा चुका था। लेकिन मेरे मित्र, दोस्त, भगवान जो भी कहिए, जिसके माध्यम से मुझे टिकट मिला और कल जो है कन्फर्म हुआ। कल मेरे पार्टी का टिकट कन्फर्म हुआ और वहाँ सैंपल लेकर मैं आया हूँ और चुनाव कल्याणपुर 16 से लड़ूंगा। कल्याणपुर के आप लोकल हैं? जी, मैं कल्याणपुर में, मेरा बांसघाट पंचायत है और घर बांसघाट बिशुनपुर है मेरा। नॉमिनेशन कब है? नॉमिनेशन मेरा 17 तारीख को है, चकिया मंडल में 1 बजे। कल्याणपुर विधानसभा में आपके हिसाब से क्या क्या समस्या है जो यहाँ के आम जनता को प्रतिदिन उस समस्याओं से गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो यहाँ किसान का समस्या है। किसान का समस्या ये है कि समय पर खाद बीज यहाँ नहीं मिल पाता है। इसके लिए अगर विधायक जी या किसी भी पदाधिकारी को फोन किया जाए तो सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। दूसरा समस्या शिक्षा का है। अगर शिक्षा यहाँ हो तो सब संभव हो जाएगा। शिक्षा भी यहाँ बढ़िया सुधार नहीं है। तीसरा जो है, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य नहीं है। यहाँ कोई भी स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। आप आगे क्या क्या कुछ कीजिएगा? अगर अपने विधानसभा हमें अगर मौका मिला तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैं ध्यान दूंगा। और कितना भी कोई भी सरकार आई तो कृषि में यानी किसान के लिए कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप जहाँ पे हैं वहाँ पर किसान जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसका कोई नहीं सुनता। आज यूरिया चाहे जो भी चीज, किसान के कोई भी फंड किसान तक नहीं पहुँचता। इसके पीछे प्रशासन या सरकार कहिए, जो भी कहिए, सब लोग दोषी हैं। आम जनता से क्या अपील कीजिएगा? आम जनता से हम अपील करेंगे कि मुझे एक बार मौका दे और मुझे इस चुनाव में लावे और मुझे जीत का ताज पहनावे, मुझे आशीर्वाद दे और जो मेरा काम है मैं वो करूंगा। कल्याणपुर विधानसभा की जनता आपको चुनाव जिताती है जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता बड़ा काम क्या करेगा, सब करिएगा? सबसे पहला प्राथमिकता तो मेरा कृषि है कि कृषि विभाग को सुधार करवाऊंगा। कृषि के अलावा स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है। उसके अलावा गरीब को यहाँ शिक्षा नहीं मिलता है। गरीब को यहाँ शिक्षा नहीं मिलता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आप मीडिया भाइयों को कि यहाँ पर जितने भी बड़े लोग हैं वो सिर्फ नॉमिनेशन कराते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। आप किस पार्टी से उम्मीदवार बने हैं सर? लोहिया जनता दल। लोहिया जनता दल। अच्छा, आपको सिंबल मिल चुका है? जी। कितने तारीख को नॉमिनेशन होगा आपका? नॉमिनेशन 17 तारीख को चकिया मंडल में 1 बजे होगा। अच्छा, आम जनता जो कल्याणपुर की जनता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि एक बार मुझे भी देखा जाए, और मेरे बारे में भी जाना जाए। कितने दिनों से आप समाज सेवक है और समाज का सेवा कर रहे हैं? मैं पहले भी अपने पंचायत से चुनाव सरपंच का लड़ चुका हूं और 7 वोट से मैं चुनाव हारा था। उसके बाद मैं बीजेपी में था और आज तक बीजेपी में ही है और थे। अब जो है बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है, इसलिए मैं दूसरे पार्टी में आया। अच्छा, देखिए, आपका जो पार्टी है अभी उतना लोग क्षेत्र में नहीं जानता है। इसको कैसे पूरा कल्याणपुर विधानसभा में आप पार्टी को प्रचार कीजिए? पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी, चाहे जितने भी पार्टी हैं, ये लोहिया जनता दल से ही हुए हैं। आज जितने भी पार्टी बने हैं, नीतीश जी की पार्टी हो, लालटेन की पार्टी हो, चाहे हम की पार्टी, जो भी पार्टी बनी वो लोहिया जनता दल से ही आई हुई पार्टी है। ये सबसे पुरानी पार्टी है। लेकिन कुछ कारणवश कुछ पार्टी आगे बढ़ जाती है और कुछ पीछे रह जाती है। अच्छा, देखिए, कुछ लोग कहेंगे से इस पार्टी का अभी
बिहार में कुछ अस्तित्व नहीं है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? बिहार के जितने भी सीट हैं उसमें बहुत सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। 243 पर 243 पर ही लड़ेगी जी। हाँ, पूरे पार्टी 243 पर लड़ेगी। अच्छा देखिए, कल्याणपुर विधानसभा में जी। अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है, क्या आपको मौका मिलेगा तो क्या कीजिएगा? डिग्री कॉलेज शिक्षा के बारे में मैंने बताया है कि सबसे पहले मेरा प्राथमिकता शिक्षा है, शिक्षा में ही सब कुछ है। डिग्री कॉलेज यहाँ तो डिग्री कॉलेज के पहले बात को छोड़िए, पहले तो नीचे स्तर से पढ़ाई की आवश्यकता है। नीचे स्तर की जो पढ़ाई है वही सही नहीं है तो डिग्री कॉलेज क्या। जब नीचे नहीं मजबूत जड़ नहीं होगा तो आगे जड़ मजबूत होगा। तो यहाँ पे तो सरकारी स्कूल है ना? सरकारी स्कूल में उन्हीं लोगों के बच्चे के नाम हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। 20% वैसे बच्चे हैं जो गरीब के बच्चे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।